यह वीडियो आपकी सुबह नहीं, आपकी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, जिसने सुबह जीत ली उसने जीवन जीत लिया। सुबह के पहले 10 मिनट वो खिड़की हैं जहां किस्मत चुपचाप अपना नया रूप लिखती है। अगर आप इन्हें सही तरह से पकड़ लें तो आपका मन उतना हल्का, उतना शांत और उतना शक्तिशाली हो सकता है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में चाहे जितनी भी उलझने हों, चाहे मन कितना भी बिखरा हो, सुबह की 6 बुद्ध आदतें एक अदृश्य ताकत की तरह आपको फिर से खड़ा कर देती हैं। ये आदतें कोई साधारण सुबह का रूटीन नहीं है। ये वो रहस्य हैं जिन्हें अपनाने के बाद इंसान अपने भीतर ऐसा परिवर्तन महसूस करता है जो बाहरी दुनिया समझ भी नहीं पाती, लेकिन फर्क हर जगह दिखने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपकी तरफ झुके, आपकी ऊर्जा आपका साथ दे, आपका मन आपका दुश्मन न बनकर आपकी ताकत बने, तो बुद्ध की ये 6 आदतें सिर्फ देखने की चीज नहीं, अपनी जिंदगी में उतारने की चीज हैं। और बस एक चेतावनी, इन आदतों को एक बार समझ लिया तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। सुबह की हल्की रोशनी अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थी। पेड़ों की चोटियों पर बस थोड़ा सा सुनहरा प्रकाश जमा था। हवा में रात की ठंडक बाकी थी और आश्रम के बाहर कहीं दूर दूर से पक्षियों की धीमी आवाजें उठ रही थीं। उसी शांत माहौल में एक युवक जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें भले ही तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में उससे भी ज्यादा बेचैनी भरी थी, जैसे वह किसी अदृश्य लड़ाई से थक कर आया हो। बुद्ध शांत बैठे हुए थे, जैसे कोई सागर स्थिर हो, लहरें हों लेकिन हलचल न हो। युवक उनके निकट आया और बिना किसी औपचारिकता के धीरे से बोला, भंते, मेरी एक समस्या है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वह नजर उतनी ही कोमल थी जितनी किसी बच्चे के चेहरे पर हाथ फेरते समय होती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चुप्पी से उसे बोलने को आमंत्रित कर दिया। युवक ने गहरी सांस ली और लगभग टूटी हुई आवाज में कहा, भंते, मेरी सुबह अच्छी शुरू होती है, सच में अच्छी। मैं उठते ही ठंडी हवा महसूस करता हूं, थोड़ा शांत बैठता हूं, मन हल्का लगता है। उस समय लगता है कि आज का दिन मैं बदल दूंगा। मैं सोचता हूं कि आज को मैं पहले से बेहतर बनाऊंगा, और मैं सच कहूं तो कुछ मिनटों के लिए मुझे लगता भी है कि मैं बदल चुका हूं। लेकिन भंते, ये सब कुछ ज्यादा देर टिकता ही नहीं। थोड़ी सी बात होते ही मेरा मूड गिर जाता है। कोई हल्की सी चिंता, कोई पुरानी याद, किसी की कही हुई बात, या कभी कभी तो अचानक ही मेरा मन भारी होने लगता है। मैं अपनी सुबह को स्थिर क्यों नहीं रख पाता? क्यों थोड़ी सी हवा आते ही मेरी शांति बिखर जाती है? युवक के शब्दों में दर्द था, लेकिन उस दर्द से भी ज्यादा हताशा थी, जैसे वह खुद को समझने के लिए बहुत कोशिश कर चुका हो, लेकिन हर बार असफल हुआ हो। उसने अपनी उंगलियां आपस में कस लीं, जैसे वह खुद को ही पकड़कर रोक रहा हो कि कहीं टूट न जाए। फिर उसने धीरे से पूछा, भंते, क्या मेरी सुबह इतनी कमजोर है या मैं ही कमजोर हूं? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वह मुस्कान यह नहीं कह रही थी कि उसकी समस्या छोटी है, वह मुस्कान यह कह रही थी कि उसकी समस्या पूरी तरह समझ ली गई है। बुद्ध बोले, सुबह कमजोर नहीं होती, मन कमजोर हो जाता है। युवक चौंका, जैसे उसे उम्मीद न थी कि जवाब इतना सीधा होगा। बुद्ध आगे बोले, सुबह का मन एक ताजे मिट्टी के दीपक जैसा होता है। यदि शुरुआत में ही उसे संभालना न आए तो पूरा दिन अंधेरे में चला जाता है। युवक ने सिर झुकाकर सोचा, मन कमजोर? लेकिन कैसे? उसकी आंखों में प्रश्न साफ दिखाई दे रहे थे। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत किया। हवा में नीम के पत्ते हिल रहे थे और उन पत्तों की आवाज ऐसी थी जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। युवक बुद्ध के चरणों के पास बैठ गया। थोड़ी स्थिरता मिली, पर उसके भीतर का तूफान अभी भी चल रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम कहते हो कि सुबह कुछ देर के लिए शांति रहती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। यह इसलिए नहीं कि शांति आती जाती है, बल्कि इसलिए कि वह जिस मन में उतर रही है
वह मन ही स्थिर नहीं है। तुम्हारी सुबह तुम्हारे मन पर निर्भर है, और मन जिस दिन तूफान लेकर बैठा हो, उस दिन की शुरुआत चाहे जितनी सुंदर क्यों न हो, थोड़ी हवा आने पर बिखर जाती है। युवक ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि बुद्ध सही कह रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह बोला, भंते, मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं सच कहूं तो मन को पकड़ नहीं पाता। मन तो जैसे अपने आप भागने लगता है। कभी कल की गलतियां याद दिलाता है, कभी आज की चिंताएं, कभी लोगों की आवाजें। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी आंखों की थकान पढ़ ली, जैसे वे शब्दों के बिना भी संवाद कर रहे हों। फिर बुद्ध बोले, एक कहानी सुनो। उसी क्षण युवक ने महसूस किया कि उसके भीतर का तनाव थोड़ा ढीला हुआ है, जैसे कोई उसे भीतर से सहारा दे रहा हो। बुद्ध ने कहना शुरू किया, एक किसान था। हर सुबह वह सब अपने खेत में पानी देने जाता था। उसके पास बड़ा खेत नहीं था, लेकिन उतना था कि उससे उसका घर चल सके। वह बड़ी मेहनत करता था, ईमानदारी से, पूरी लगन से। सुबह की धूप निकलने से पहले ही वह मिट्टी को पानी से भिगो देता ताकि बीज पनप सकें। लेकिन एक समस्या थी, उसके खेत की जमीन बहुत सूखी थी, इतनी सूखी कि वह जैसे पानी को पी ही जाती थी। वह पानी देता था, लेकिन थोड़ी सी हवा चलती और पानी गायब हो जाता। किसान सोचता था, शायद मैंने पानी कम दिया है। अगले दिन वह ज्यादा पानी डालता, फिर भी वही हाल। तीसरे दिन और ज्यादा, फिर भी कोई फर्क नहीं। पानी ऊपर से जाता रहा, लेकिन भीतर की मिट्टी वैसे की वैसी ही सूखी रही। युवक कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसमें उसका खुद का प्रतिबिंब छिपा हो। बुद्ध आगे बोले, किसान को लगता था कि शायद पानी की मात्रा कम है, लेकिन असल समस्या मात्रा नहीं थी, समस्या नींव की थी। जमीन में दरारें थीं। वे दरारें पानी को भीतर खींच लेती थीं। जब तक उन दरारों को समझा नहीं जाएगा, तब तक कितना भी पानी डालो, वह काम नहीं करेगा। युवक की आंखें फैल गईं। उसने हल्का सा सिर उठाया, जैसे उसके भीतर कोई खिड़की खुली हो। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, सुबह का तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम ऊपर से पानी डालते हो, अच्छे विचार, प्रेरणा, संकल्प, नई शुरुआत के निर्णय। लेकिन भीतर की जो दरारें हैं, अधूरे डर, पुरानी चिंता, कल की चोटें, शिकायतें, अनसुलझे भाव, वे सब उस शांति को सोख लेते हैं। जैसे खेत का पानी हवा से नहीं, दरारों से खोता था, वैसे ही तुम्हारी सुबह बाहरी दुनिया से नहीं, मन की दरारों से टूटती है। युवक ने गहरी सांस छोड़ी। वह समझ रहा था कि बात कितनी गहरी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, भंते, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, अगर मेरे मन की दरारें हैं तो मेरी सुबह हमेशा टूट जाएगी? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तोड़ने की नहीं, समझने की जरूरत है। सुबह बदलना चाहो तो पहले मन की दरारों को देखना सीखो। सुबह की आदतें तभी असर करती हैं जब मन अंदर से शांत हो, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड अलाइनमेंट। युवक के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत आई, जैसे उसे यह एहसास हुआ कि समस्या असंभव नहीं, बस अनदेखी थी। लेकिन अभी उसके भीतर कई सवाल थे, कई डर थे, कई उलझनें थीं, पर वह देख रहा था कि राह खुल रही है। वह थोड़ा आगे झुककर बोला, भंते, क्या मैं इन दरारों को भर सकता हूं? क्या मैं अपना मन ऐसा बना सकता हूं कि सुबह स्थिर रहे? क्या मैं बदल सकता हूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मन बदलने का पहला कदम है यह स्वीकार करना कि परिवर्तन की जरूरत है, और तुम वह कदम उठा चुके हो। अब आगे तुम सीखोगे कि मन को संभालना युद्ध नहीं है, यह समझ की प्रक्रिया है। जब तक भीतर की दरारें भरी नहीं जाती, तब तक कोई भी सुबह स्थिर नहीं रह सकती। लेकिन जब दरारें भर जाती हैं, तो मन में ऐसी गहराई आ जाती है कि तूफान भी उसे डिगा नहीं पाते। यह सुनकर युवक की आंखों में चमक आ गई। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि शायद उसकी जिंदगी में सच में एक नई सुबह आ सकती है। ऐसी सुबह
जो बिखरे नहीं, टूटे नहीं, लड़खड़ाए नहीं। एक ऐसी सुबह जो उसकी दिशा तय कर सके, उसके दिन को संभाल सके, उसके मन को स्थिर कर सके। लेकिन यह अब भी कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा था। बुद्ध उसे आगे और गहराई से समझाने वाले थे, क्योंकि मन की दरारें समझना इतना आसान नहीं, लेकिन संभव है। सुबह की हवा अब थोड़ी गर्म होने लगी थी, लेकिन बुद्ध और युवक के बीच का संवाद जैसे किसी और ही दुनिया में चल रहा था। आश्रम के बाहर की प्रकृति धीरे धीरे जाग रही थी, पर युवक के भीतर कुछ ऐसा था जो शायद पहली बार वास्तव में जाग रहा था। एक समझ, एक एहसास कि उसकी समस्या कहीं बाहर नहीं, उसके ओन माइंड के भीतर थी। वह बुद्ध के सामने चुप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों और उसके भीतर उठते सवालों का शोर बहुत गहरा था। वह चाहता था कि बुद्ध उससे और कहें, और खोलें, और समझाएं कि आखिर यह मन इतना बेचैन क्यों है, इतनी जल्दी टूट क्यों जाता है। कुछ क्षणों की मौन के बाद उसने धीरे से पूछा, भंते, अगर मेरे मन में ये दरारें हैं तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? क्या सुबह हमेशा मेरे लिए एक अधूरी शुरुआत ही रहेगी? मैं कितना भी शांत होने की कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही पुरानी उथल पुथल वापस आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या मेरे भीतर ही कुछ गलत है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलत नहीं। मन का स्वभाव समझे बिना मन को दोष देना ऐसा है जैसे किसी पक्षी को उड़ने के लिए दोष देना। मन की गति तेज है, मन की आदतें पुरानी हैं, और मन की प्रतिक्रियाएं गहरी हैं। मन बदलता नहीं, मन सीखता है। युवक ने आंखें उठाईं। लेकिन भंते, हर सुबह जब मैं सोचता हूं कि आज मैं खुद को नियंत्रण में रखूंगा, तो यकीन मानिए मैं कोशिश करता हूं। एक शांत शुरुआत करता हूं, अच्छी सोच लाता हूं, कुछ पल बैठता हूं, लेकिन फिर बस एक छोटी सी बात और सब खत्म। कभी किसी की कही बात चुभ जाती है, कभी कोई काम का डर आ जाता है, कभी कोई पुरानी याद सताती है। जैसे मन सुबह थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, लेकिन फिर अचानक पुराने घाव जाग जाते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि सुबह की शांति तुम्हारे भीतर उतरती है, लेकिन वह टिक नहीं पाती। यह ऐसे है जैसे शांत झील पर एक छोटा सा कंकड़ फेंक दो, लहरें उठ जाएंगी और शांति भंग हो जाएगी। तुम्हारा भीतर भी ऐसा ही है। रात भर का बोझ, कल की चिंता, पुरानी यादें और अनजाने डर, ये सब कंकड़ हैं जिन्हें तुमने मन की झील में जमा कर रखा है। सुबह जब थोड़ा शांत जल बनता है, ये कंकड़ खुद ब खुद उसमें गिरने लगते हैं, और तुम सोचते हो, मेरी सुबह क्यों टूट गई? युवक एकदम स्थिर हो गया। वह पहली बार अपने मन के भीतर की हलचल को ऐसे देख पा रहा था जैसे कोई बाहर से बैठकर देख रहा हो। उसने धीरे से कहा, भंते, अगर यह सच है तो फिर मैं हर सुबह एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि पुरानी बातें तो मेरे साथ ही रहती हैं। मैं चाहे जितनी नई सुबह बना लूं, मन पुराने घावों के साथ ही आता है। तो क्या मैं कभी भी एक स्थिर सुबह नहीं पा सकता? बुद्ध की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, नई सुबह वही पाता है जो अपने पुराने मन को समझता है। तुम कहते हो कि सुबह नई है, पर मन पुराना है, तो संघर्ष होगा ही। तुम बाहर की सुबह बदल रहे हो, लेकिन भीतर की रात को नहीं छूते। जब तक भीतर की रात यानी मन का अंधेरा, पुराने डर, अधूरी बातें, अनसुलझी भावनाएं साफ नहीं होती, तब तक बाहरी सुबह कितनी भी सुंदर हो, भीतर की शांति टिक नहीं सकती। युवक के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और एक अजीब सी उम्मीद दोनों एक साथ आईं। उसने कहा, भंते, मैं अपने भीतर की रात को कैसे समझूं? मैं इन दरारों को कैसे पहचानूं? कौन सी बातें मुझे तोड़ती हैं? कौन सी बातें मेरी सुबह सोख लेती हैं? मैं कैसे जानूं? बुद्ध ने कहा, मन अपनी दरारें खुद बताता है, बस तुम उसका कहना सुनते नहीं। जब कोई छोटी सी बात तुम्हें दर्द दे, समझो वहां दरार है। जब किसी की बात तुम्हें तुरंत चोट पहुंचा दे, जानो किसी पुराने घाव का निशान है। जब किसी काम को सोचकर मन भारी हो जाए, जान लो उस काम से जुड़ी चिंता मन की नींव में पड़ी हुई है।
जब बिना कारण बेचैनी आए, पहचानो कि मन कुछ दबा रहा है, छुपा रहा है। तुम सोचते हो कि सुबह टूट रही है, पर सच यह है कि मन अपनी ही बोझ से दबा हुआ है। युवक ने गहरी सांस ली। वह अपने भीतर उतरने लगा था, अपने मन को उसी नजर से देखने लगा था जिस नजर से वह कभी नहीं देखता था। बुद्ध ने कहा, मन को संभालना युद्ध नहीं है, मन को समझना ज्ञान है। तुम सुबह अच्छे विचार लाते हो, यह ठीक है, पर मन को समझना उससे भी बड़ा काम है, क्योंकि जब तक मन की जड़ नहीं पकड़ी जाती, तब तक विचार ऊपर ऊपर ही लगते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। फिर बुद्ध ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, तुम किसान की कहानी में एक बात भूल गए। खेत सूखा था, इसीलिए वह पानी सोख लेता था, लेकिन किसान अगर उस खेत की दरारों को भर देता, जमीन को नरम कर देता, तो पानी टिक जाता। ऐसे ही मन भी है। अगर तुम मन की दरारें समझ लो, उन्हें भरना सीख लो, तो सुबह की शांति टिकने लगेगी। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में उठो, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, तुम्हारी सुबह नहीं बिखरेगी। युवक की आंखें चमकने लगीं, जैसे उसके भीतर कोई आशा फिर से उठ रही हो। उसने कहा, भंते, क्या मन की दरारें भर सकती हैं? बुद्ध बोले, हां, लेकिन पहले उन्हें पहचानना होगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सुबह बाहरी बातों से टूटती है, पर यह भ्रम है। सुबह भीतर की दरारों से टूटती है। कोई बोले तो चोट लगती है, क्योंकि भीतर कोई पुराना घाव है। कोई बात याद आए तो मन भारी होता है, क्योंकि भीतर कोई अधूरा डर पड़ा है। कोई समस्या आए तो मन गिर जाता है, क्योंकि भीतर अनिश्चितता का बोझ है। मन की कमजोरी मन की गलती नहीं है, मन की अनदेखी है। युवक की आंखों में हल्का सा नमी आ गई। उसने कहा, भंते, मैं सच कहता हूं, मैंने कभी अपने मन को ऐसे नहीं देखा। मैं सुबह की आदतें बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन को समझने की नहीं। अगर समस्या मन के भीतर है, तो मैं बाहर की आदतों से कैसे जीत सकता हूं? बुद्ध बोले, यही बात समझना ही जागरण है। बाहर की सुबह बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, भीतर की सुबह बदलनी पड़ेगी। भीतर की सुबह तब आती है जब मन शांत होना सीखता है, जब अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें देखना आता है, जब डर को भगाने के बजाय उसे समझना आता है। युवक शांत था, लेकिन उसकी सांसों में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। वह बोला, भंते, क्या यह प्रक्रिया लंबी है? बुद्ध धीरे से बोले, लंबी नहीं, सच्ची है। तुम जैसे जैसे मन की दरारें पहचानते जाओगे, वैसे वैसे मन खुद ब खुद शांत होता जाएगा। सुबह तुम पर हावी नहीं होगी, तुम अपनी सुबह पर हावी हो जाओगे। युवक ने पहली बार अपने भीतर एक अलग सी दृढ़ता महसूस की। उसने कहा, भंते, मुझे लगता है कि मैं बदल सकता हूं। शायद मैं जितना कमजोर समझता था, उतना नहीं हूं। मुझे बस अपने मन को समझना नहीं आता था। बुद्ध ने कहा, तुम कमजोर कभी थे ही नहीं, तुम बस अनजान थे। मन की शक्ति अद्भुत है। जो उसे समझ लेता है, वह जीवन बदल देता है। सुबह बदलना कोई जादू नहीं, मन का संतुलन है, और संतुलन समझ से आता है, दबाव से नहीं। हवा अब और गर्म हो रही थी। सूरज पूरा निकल चुका था। रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी, जैसे हर चीज को एक नई चमक दे रही हो। युवक उस रोशनी को देख रहा था और उसे लग रहा था कि यह रोशनी बाहर नहीं, उसके भीतर भी उतर रही है। वह बुद्ध को प्रणाम करके बोला, भंते, आज मेरी सुबह पहली बार सच में जागी है। शायद पहली बार मैंने समझा कि मुझे अपनी शांति बाहर नहीं ढूंढनी, भीतर से बनानी है। बुद्ध ने कहा, जब सुबह भीतर से जागती है, तब कोई दुनिया उसे बिखेर नहीं सकती। युवक मुस्कुराया, एक सच्ची, शांत, स्थिर मुस्कान। यह वह मुस्कान थी जो किसी को तब मिलती है जब वह पहली बार खुद को समझता है, खुद को सुनता है, खुद को पाता है। और वहां आश्रम के बीचों बीच उगते सूरज की रोशनी में एक नई यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जो सुबह को नहीं, मन को बदलने वाली थी।
सुबह की कोमल हवा फिर वही थी, लेकिन इस बार आश्रम के पथ पर चलते युवक के कदम पहले से भी ज्यादा धीमे थे। उसके चेहरे पर अजीब सा बोझ था, जैसे वह कुछ समझ चुका है, पर कुछ और भारी चीजें उसके भीतर फिर जमने लगी है। वह बुद्ध के पास पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें अभी धरती पर पड़नी शुरू हुई थीं। बुद्ध शांत बैठे थे जैसे हमेशा, लेकिन युवक की बेचैनी ऐसी थी कि वह उनकी शांति के सामने अचानक और भी अस्थिर लगने लगा। उसने प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, भंते, मैं फिर आया हूं। मन की दरारें समझने की कोशिश की, और सच कहूं तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। मुझे लगा था कि शायद मेरी सुबह अब थोड़ी स्थिर हो जाएगी, लेकिन भंते, एक और समस्या है, और यह इतनी गहरी है कि मैं इससे बच नहीं पा रहा। बुद्ध ने अपनी शांत आंखों से उसकी ओर देखा और युवक अचानक टूट गया। भंते, मेरी सुबह एक और वजह से टूट जाती है। लोगों की बातें। कोई कुछ कह देता है और मेरी सारी ऊर्जा गिर जाती है। कभी घर के लोग कुछ कहते हैं, कभी बाहर वाले, जरा सा ताना, जरा सी आलोचना, और मैं फिर वहीं खड़ा मिलता हूं जहां से शुरू हुआ था। क्या मैं इतना कमजोर हूं? क्या मेरा मन इतना हल्का है कि लोग सिर्फ कुछ शब्द बोलें और मैं भीतर से टूट जाऊं? युवक की आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द जो शब्दों से नहीं, आत्मा से आता है। उसने आगे कहा, भंते, मैं सुबह अच्छी तरह बैठता हूं, मन शांत लगता है, लेकिन जैसे ही दुनिया जागती है, मेरी सुबह टूट जाती है। लोग जो भी बोलते हैं वही मेरे मन की दिशा तय कर देता है। मैं चाहता हूं कि मैं स्थिर रहूं, लेकिन मैं रह नहीं पाता। बुद्ध उसकी आंखों में डर और थकान का मिश्रण पड़ रहे थे। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, कमजोरी नहीं, आदत है। तुमने दुनिया को अपने मन की दिशा तय करने की अनुमति दे रखी है। लोग कैसे भी बोलें, यह उनके मन का शोर है, लेकिन तुम उसे अपनी सुबह का निर्णय क्यों बनने देते हो? युवक ने सिर नीचे कर लिया। उसके भीतर एक गहरी चुभन उठी, क्योंकि बुद्ध की बात सच थी, पूरी तरह सच। वह हर बार कोशिश करता था कि बाहरी दुनिया का असर उस पर कम पड़े, लेकिन किसी की एक लाइन, एक टिप्पणी, एक नजर, एक छोटा सा शब्द भी उसकी पूरी ऊर्जा गिरा देता था। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं क्या करूं? लोग तो बोलते ही हैं, मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन उनकी बातें मुझे इतनी भीतर तक क्यों लग जाती हैं? बुद्ध ने उसे देखने का एक भरपूर अवसर दिया, जैसे वे इंतजार कर रहे थे कि वह खुद अपने भीतर की बात पहचान ले। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी बाहर टिका हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम सुबह को पकड़ रहे हो, पर सच यह है कि तुम सुबह को नहीं, लोगों की राय को पकड़ कर बैठते हो। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें सही कहे, तुम्हारे काम की तारीफ करे, तुम्हारे रास्ते को मान दे, और जब दुनिया ऐसा नहीं करती, तुम टूट जाते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी सुबह को दुनिया के हवाले कर देता है, वह पूरे दिन की दिशा खो देता है। युवक के भीतर एक भारी सांस उठी। उसने कहा, भंते, मैं जानता हूं कि लोगों की बातों में नहीं उलझना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मन किसी की कही बात को तुरंत पकड़ लेता है और उसे मुझ पर फेंक देता है। मैं लोगों की आलोचना को भूल क्यों नहीं पाता? बुद्ध ने उसे संकेत किया कि वह और करीब बैठ जाए। युवक उनकी छांव में बैठ गया, जैसे कोई घायल पक्षी पेड़ की जड़ में शरण लेता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। युवक एकदम ध्यान से बैठ गया। उसे पता था कि बुद्ध जब कहानी कहते हैं, वह सिर्फ कहानी नहीं होती, वह एक आईना होती है। बुद्ध बोले, एक गरीब ब्राह्मण था। उसका जीवन बहुत सीधा था। वह पूजा करता था, थोड़ा बहुत काम करता था और शांत रहते हुए गुजारा करता था। वह मेहनती भी था और श्रद्धालु भी। उसके मन में दूसरों के लिए कोई द्वेष नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी। वह दूसरों की बातों को बहुत जल्दी मान लेता था। हर बात, हर सुझाव, हर आलोचना उसे भीतर तक छू जाती थी, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन बन गई।
युवक बिना पलक झपकाए सुन रहा था, जैसे बुद्ध किसी और की नहीं, उसकी ही कहानी सुना रहे हों। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन गांव वालों ने उससे कहा, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। ब्राह्मण श्रद्धालु था, लेकिन उसे लगा कि शायद गांव वाले जानते होंगे कि उसके लिए क्या ठीक है। उसने पूजा छोड़ दी। उसने सोचा कि वह कोई और काम करेगा जिससे उसका घर चल सके। वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता था, पर उसे डर था कि लोग उसे निकम्मा न समझ लें। इसलिए उसने अपने मन की बात को दबा दिया और दूसरों की बातों को सच मान लिया। युवक के गले में एक गांठ सी उठ गई, क्योंकि उसे लगा जैसे यह वही है, उसके भीतर का वही डर, वही अधूरी आवाज। बुद्ध बोले। फिर गांव वालों ने कहा, तू खेती कर ले, लेकिन यह तरीका गलत है। ब्राह्मण ने सोचा कि वह शायद खेती करने लायक नहीं है, पर उसने फिर भी गांव की बात मान ली। उसने तरीका बदला, फिर बदला, फिर बदला, लेकिन मन से वह कभी स्थिर नहीं हो पाया। उसे लगता रहा कि वह जैसा कर रहा है वह गलत है और लोग जैसा कहते हैं वही सही है। उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। युवक ने धीरे से अपनी उंगलियां मोड़ी। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने कहा, भंते, यह कहानी, मैं समझ रहा हूं कि यह मुझ जैसी है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और आगे कहा, गांव वालों ने एक दिन फिर कहा, यह काम तेरे बस का नहीं। ब्राह्मण टूट गया। उसने वह काम भी छोड़ दिया। अब उसके पास न पूजा बची, न काम बचा, न आत्मसम्मान बचा, न दिशा। वह हर बार लोगों की राय से अपना रास्ता बदलता गया और अंत में सब कुछ खो दिया। युवक के भीतर अचानक एक दर्द उठा, जैसे किसी ने उसका अपना अतीत खोलकर उसके सामने रख दिया हो। वह एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, भंते, क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं? हर सुबह मैं उठता हूं, खुद को संभालता हूं, लेकिन फिर किसी की बात मुझे बदल देती है। मैं अपना रास्ता छोड़ देता हूं, अपना मूड छोड़ देता हूं, अपनी ऊर्जा छोड़ देता हूं। मैं लोगों की राय में इतना फंस क्यों जाता हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें परिभाषित करेगी। तुम सोचते हो कि दूसरों की बातों से तुम्हारा मूल्य तय होता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं वही तुम्हारी सच्चाई है, लेकिन यह भ्रम है। तुम दुनिया की आवाजों को अपने भीतर आने देते हो और वही आवाजें तुम्हारी सुबह को तोड़ देती हैं। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं क्या करूं? कैसे लोगों की बातों से खुद को बचाऊं? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, एक सरल बात याद रखो, लोगों की आवाजें हवा की तरह हैं। वे आती हैं, जाती हैं, बहती हैं, लेकिन तुम अपना मन उसके रास्ते में क्यों खड़ा कर देते हो? हवा को रोक नहीं सकते, पर खिड़कियां बंद करना सीख सकते हो। सुबह का सबसे पवित्र समय वह है जब तुम्हारे मन में सिर्फ तुम होने चाहिए, कोई दूसरा नहीं। युवक इस बात पर एकदम शांत हो गया। उसके भीतर जैसे कोई डोर खिंच गई थी, एक डोर जो उसे वर्षों से बांधे हुए थी। लोगों की आवाजें, राय, आलोचनाएं, ये सब उसकी सुबह को जैसे काट देती थीं। पर बुद्ध की बात सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि वह खुद ही अपनी सुबह का दरवाजा हर आवाज के लिए खोल देता था। बुद्ध ने आगे कहा, लोग बोलेंगे यह उनका स्वभाव है, लेकिन तुम क्या सुनते हो? यह तुम्हारा चुनाव है। जब तुम अपने मन को दुनिया के हवाले कर देते हो, तब दुनिया की सबसे छोटी आवाज भी तुम पर पहाड़ की तरह गिरती है, और जब तुम अपने मन को अपनी पकड़ में रखो तो दुनिया का सबसे बड़ा शोर भी तुम्हें नहीं छूता। युवक की आंखों में पहली बार एक अजीब सी शांति आई, जैसे वह भीतर से समझ रहा हो कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। और यहां पहला आधा समाप्त होता है। युवक की आंखें अभी भी बुद्ध के शब्दों में अटकी थीं, जैसे हर पंक्ति उसके भीतर किसी कमरे का दरवाजा खोल रही हो, किसी ऐसी जगह का जहां वह कभी गया ही नहीं था। वह खुद को पहली बार देख रहा था, जैसे कोई बाहर से बैठकर अपने मन की चालें समझ रहा हो। लेकिन उसकी चुप्पी में अभी भी एक प्रश्न था, एक भारी सा डर
जो उसके चेहरे की थकान में साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, भंते, अगर मैं लोगों की आवाजें भीतर आने दूं तो मेरी सुबह हर दिन टूट जाएगी, लेकिन मैं उन्हें रोक कैसे पाऊं? वे आवाजें बाहर से नहीं आती, वे मेरे भीतर घुसकर मेरे मन में गूंजने लगती हैं। मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं टूट जाता हूं। मैं दूसरों की राय को अपने अंदर क्यों पकड़ लेता हूं? मैं क्यों नहीं सीख पाता कि सुबह सिर्फ मेरी है, दुनिया की नहीं? बुद्ध ने उसके शब्दों को बहुत ध्यान से सुना। उनका चेहरा एकदम शांत था, लेकिन उनकी आंखों में वह करुणा थी जो शायद सिर्फ वही दे सकते थे जो मन की गहराइयों को इतनी बारीकी से समझते हैं। उन्होंने कहा, यही वह जगह है जहां ब्राह्मण की कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। तुमने उसका दुख देखा, लेकिन उसके भीतर का एक और सच अभी बाकी है। वही सच तुम्हारी समस्या की जड़ है। युवक थोड़ा आगे झुका। उसकी सांसें हल्की लेकिन गहरी थीं। बुद्ध बोले, ब्राह्मण लोगों की बातों से इसलिए नहीं टूटा क्योंकि लोग गलत थे। वह इसलिए टूटा क्योंकि उसने अपने मन को उनके हवाले कर दिया। जब भी कोई उसे कुछ कहता, वह बिना सोचे मान लेता। उसने खुद को अपने ही हाथों से दुनिया के तराजू पर रख दिया, और दुनिया का तराजू कभी स्थिर नहीं होता। कोई कहता था, तू यह काम कर, वह मान लेता। कोई कहता, तू यह मत कर, वह फिर मान लेता। कोई कहता, तू गलत है, वह विश्वास कर लेता। और ऐसे ही एक दिन उसने महसूस किया कि लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। हर बार उनकी राय बदल जाती थी, हर बार उनकी मांग बदल जाती थी, लेकिन वह फिर भी भीतर से उम्मीद करता था कि शायद अगली बार लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। युवक की निगाहें अचानक नीचे झुक गईं, जैसे बुद्ध के शब्दों ने उसके भीतर छिपे एक पुराने घाव को छू लिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, भंते, मैं भी वही करता हूं। मैं भी हर वक्त सोचता हूं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं उनकी स्वीकृति चाहता हूं, शायद इसलिए उनकी आलोचना मुझे तोड़ देती है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें तोड़ती उनकी आलोचना नहीं है, तुम्हें तोड़ती है स्वीकृति की लालसा। जिस व्यक्ति का मन दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर हो जाए, वह एक दिन आलोचना से गिर ही जाता है। लोग बोलें न बोलें, सराहें या निंदा करें, यह उनका कर्म है। तुम उसे अपने भीतर क्यों लाते हो? तुम क्यों सोचते हो कि उनका शब्द ही तुम्हारा सच है? युवक ने एक गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसके भीतर कुछ गर्म और भारी पिघल रहा हो। उसे एहसास हो रहा था कि वह अपनी सुबह इसलिए खो देता है क्योंकि वह हर आवाज को अपने मन में जगह दे देता है। मन एक खाली घर नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है, और वह उस स्थान को हर अनजान राहगीर को प्रवेश दे देता है। बुद्ध बोले, अब सुनो कि ब्राह्मण की कहानी कैसे पूरी हुई। जब उसने सब कुछ खो दिया, पूजा भी, काम भी, आत्मसम्मान भी, तब एक दिन वह टूटकर नदी के किनारे बैठ गया। उसे लगा कि उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। उसने सोचा, मैंने किसी की नहीं सुनी होती तो शायद मैं आज भी पूजा करता, शायद मेरे पास दिशा होती, लेकिन मैंने अपनी आत्मा लोगों की आवाजों के हवाले कर दी। और उसी समय नदी के किनारे एक वृद्ध साधु आया। उसने ब्राह्मण की आंखों में देखा और कहा, तूने अपना जीवन नहीं खोया, तूने अपनी आवाज खो दी। युवक के शरीर में एक झटका सा लगा। उसने जैसे पहली बार महसूस किया कि उसकी भी यही हालत है। लोगों की आवाजों के बीच उसकी अपनी आवाज गुम हो गई थी। वह आवाज जो कहती थी कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए, उसकी सुबह किस दिशा में चलनी चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा। साधु ने ब्राह्मण से कहा, लोगों की राय हवा की तरह है, वे बदलती हैं, बहती हैं, घूमती हैं। आज वे तुम्हें कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे। यदि तुम अपने जीवन की नाव हवा के भरोसे छोड़ दो तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लोग अपनी समझ से बोलते हैं, अपनी सीमाओं से बोलते हैं, अपनी अधूरी कहानियों से बोलते हैं, लेकिन तुम अपने सत्य से दूर क्यों चले जाते हो? युवक की आंखें नम हो गईं। वह अपने भीतर जैसे किसी कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर रहा था कि वह भी वही नाव चला रहा था जो किसी और हवा पर निर्भर थी।
बुद्ध ने कहा, जब तक ब्राह्मण लोगों की आवाजों में जीता रहा वह खोता रहा, लेकिन जब उसने अपनी आवाज सुनना शुरू किया तब उसका जीवन लौटा। उसने अपनी पूजा फिर शुरू की। उसे काम भी मिला, सम्मान भी, लेकिन इस बार वह लोगों की बातों से नहीं डिगा। युवक ने संभल कर पूछा, भंते, क्या मेरी सुबह भी ऐसे ही लौट सकती है? क्या मैं भी लोगों की बातों से बच सकता हूं? क्या मैं कभी इतना मजबूत बन सकता हूं कि कोई कुछ भी कहे मेरा मन न टूटे? बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, हां, लेकिन पहले यह समझो कि सुबह की सबसे बड़ी रक्षा यह है, दूसरों की आवाज भीतर न आने दो। तुम आवाजों को रोक नहीं सकते, पर तुम यह चुन सकते हो कि कौन सी आवाज तुम्हारे अंदर तक पहुंचे। सुबह के समय मन सबसे पवित्र होता है। अगर तुम उस पवित्रता को दूसरों के शब्दों से भर दोगे तो शांति कैसे टिकेगी? युवक ने यह सुनकर अपनी हथेलियों को कस लिया। उसके भीतर कुछ मजबूत बनने लगा था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। उसने कहा, भंते, मैं समझ रहा हूं, मेरी सुबह लोगों की बातें नहीं तोड़ती, मैं खुद तोड़ता हूं, क्योंकि मैं उन्हें अपने भीतर आने देता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जब तुम मन के द्वार सुबह सुबह खोल देते हो तो दुनिया का हर शोर भीतर घुस जाता है, और फिर तुम सोचते हो कि शांति क्यों चली गई। शांति इसलिए नहीं जाती क्योंकि वह कमजोर है, वह इसलिए जाती है क्योंकि तुमने उसे पहरा नहीं दिया। सुबह का समय वह है जहां मन को सिर्फ तुम संभाल सकते हो, न दुनिया, न उसकी राय। युवक की आंखों में अब नई दृढ़ता थी। उसने महसूस किया कि वह दुनिया को नहीं रोक सकता, लेकिन वह अपने मन के दरवाजे पर पहरा जरूर दे सकता है। बुद्ध बोले, एक नियम याद रखो, सुबह सबसे पहले अपने मन को सुनो, किसी और को नहीं। जब तक तुम खुद से जुड़े रहोगे कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, लेकिन अगर तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए तो कोई भी छोटी सी बात तुम्हें गिरा देगी। युवक की सांसें अब पहले से स्थिर थीं। उसने कहा, भंते, आज मुझे समझ आया कि सुबह सिर्फ उठने से नहीं बदलती, स्वयं को स्वीकार करने से बदलती है, और शायद पहली बार मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। मन तब मजबूत होता है जब वह दूसरों की आवाजों से नहीं, अपनी सच्चाई से चलता है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, जो व्यक्ति भीतर से केंद्रित हो वह नहीं डिगता। बस याद रखना, तुम्हारी सुबह तुम हो। जब तक तुम भीतर हो, सुबह स्थिर रहेगी। जब तुम दूसरों के बीच खो जाओगे, सुबह टूट जाएगी। युवक की आंखें चमक उठीं। वह वही चमक थी जो किसी को तब मिलती है जब वह पहली बार दुनिया नहीं, खुद को समझता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया, और इस बार उसके कदमों में वह बोझ नहीं था जो आते समय था, बल्कि एक कोमल लेकिन मजबूत स्थिरता थी, जैसे उसके भीतर एक नई सुबह सच में जन्म ले चुकी हो। आश्रम से बाहर जाते हुए सूरज की रोशनी ठीक उसके रास्ते पर पड़ रही थी, लेकिन यह रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की लग रही थी। एक ऐसी रोशनी जो दुनिया की आवाजों से नहीं, उसकी अपनी जागृति से निकली थी। और उसी रोशनी में उसने महसूस किया, सुबह कभी टूटी ही नहीं थी। टूटता था सिर्फ वह, क्योंकि वह अपनी सुबह दुनिया को सौंप देता था। आज पहली बार उसने अपनी सुबह